अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं जेहलम का ये कौन सा एरिया है? जेहलम राठियाँ सिटी हाउसिंग के पास। राठियाँ जो है ना, और ये जो है ना रेलवे की पटरी के साथ साथ रास्ता आया। तो जिस तरह रास्ते में आए हैं ना, तो मुझे लग रहा है वापसी पे हेलीकॉप्टर से गाड़ी जानी है, उधर से तो नहीं जा तो सकती। बंदोबस्त करते मतलब 2 दफ़ा तो रास्ता ख़त्म हो गया था आगे। हैं। वो फिर बंदे ने हमें बताया, वो सानू वेखन लग पे किधर आए हो, असी कहते प्लाट लिया वेखन आए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं जोहेब भाई के पास, और जोहेब भाई के अलावा जो है ना वलीद भाई हैं। वलीद भाई के पीछे दानिश भाई दिखाइएगा, उसामा भाई भी, और ये वाले भाई भी। आपका नाम मैं भूल गया हूँ। तौहीद। तौहीद। और हनीफ साहब है जो मुर्गियों के इधर सरप्रस्त है। तो ये माशाल्लाह नौजवान है, आईटी का काम करते हैं, इनकी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। तो इन लोगों ने मिल के जो है ना 3000 था बर्ड आपके पास, 2700 बर्ड जो है भाई ने डाला। और बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी है। तो अभी हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे थे। तो जोहेब भाई से सबसे पहले तो पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, और पिछले साल आपने कैसे ये काम शुरू किया, और उसमें क्या क्या काम किया। ख़ास तौर पे दानियाल साहब बताएंगे कि इन्होंने कैसे अंडे बेचे थे। ठीक है। हम बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है हमारी। हम इसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स और ऑनलाइन जो यूएस और यूके में ना हम उसको चलाते हैं। हमारी पूरी टीम है इसमें। ठीक अच्छा, है। माशाल्लाह। तो मेन ये था, और बाकी इंटरेस्ट मेरा बचपन से इंटरेस्ट था इसमें, मुर्गियों में। और फिर इससे पहले मैंने ना 50 बर्ड्स पहले घर में रखे थे। ठीक है। शुरू करने से पहले, और उसमें हमने इसको टेस्ट किया और लोमन रखे थे। लोमन रखे थे। अच्छा। आपको मैंने रब्ता किया था, फिर आपने नंबर दिया था किसी का। अच्छा। ठीक है। तो फिर उसको टेस्ट किया, प्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा हमने इसकी जो है ना अंडे की सेल यहाँ से एक बंदे से बाय किया है। हाँ। और अंडे की सेल हमने की है लास्ट ईयर, लाइक तकरीबन 3-4 मंथ हम लगातार इसको सेल करते रहे हैं। वो बता रहे थे जो ना जोहेब भाई कि 800 मुर्गी हमारे फार्मर ही हैं, उन्होंने ली हुई थी। तो उनसे आप 600 रुपये की ट्रे खरीदते थे। 600 की ट्रे। और कितने की आगे बिकती थी? 850, 900, 950, 900, 1000 की भी देते रहे। हाँ। तो दानियाल भाई राफेल आ गया, पहले भी उतरा है कि राफेल ना। ये ट्रेन ऐसी दिखाएं। बाय बाय। तो ये इर्द गिर्द जो घरों वाले ये कैसे सोते होंगे? रात को गुजरती हैं ट्रेनें? रात को भी गुजरती हैं, तो सोते वो हैं। मैं नींद में तो फिर मुंह जो बेख्तियार गाल ही निकलती होनी है ना, ऐसे ही है। आदि हो गए। हाँ, उन लोगों का ही। सही। तो हम किधर थे? अंडे बेचने। अंडे बेचने में। अच्छा, चले ट्रेन से पहले अंडे की बात हो रही थी। तो दानियाल भाई आप आए हैं इधर कैमरे के सामने, कनेर भाई को इधर ही बता दीजिएगा। नहीं, माइक तो ले लीजिएगा, मसला है। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ, खड़े होके बता। दानियाल भाई बताइएगा आपने कैसे अंडे बेचे? जो हमारे अक्सर फार्मर कह रहे होते हैं कि अंडा बिकता नहीं है जी। तो आप इनको बताइएगा कि आपने क्या स्ट्रगल की और कैसे बेचा अंडा ना। मेरा बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस था, मार्केट में अच्छी ग्रिप थी, अच्छी पीआर थी। हाँ। तो हमने कैप्चर किया बड़े मार्ट और अच्छी शॉपकीपर्स को। ठीक है। हाँ। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने सबको कहा कि आप एक एक ट्रे लें। हमने फर्स्ट टाइम उनको ट्रे दी, और वेरी नेक्स्ट डे उनका हमें रिजल्ट्स मिला, और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि तो आप सबके पास बताइएगा मेरा वो नंबर जो था। बता रहे थे कि बाजियों को घरों हाँ, हमने घरों में जाके उन लोगों को जो हमें बिल्कुल नहीं थे जानते, डिफरेंट मोहल्लों में, डिफरेंट इलाके में जाके बाजियों को, आपियों को, माओं को नॉक करके हमने ट्रे अच्छे प्रॉफिट में हमने सेल की है। माशाल्लाह तो जी। फिर रिपीट हमारे पास ना एग नहीं था। ये होता है तरीकाकार अंडा बेचने का जो है ना। तो अभी जो भाई फिर बताते हैं, कहते जी हमने बिजनेस मॉडल बनाया, तो फिर आपके साथ क्या मिसहैप हुआ? मिसहैप ये हुआ था कि हमने उन्होंने मुर्गी बेच दी। उन्होंने मुर्गी बेच दी। और दूसरा एक मसला ये था कि हम फिर अंडा हमने कर लिया था। आदिल भाई ने हमें नंबर दिया था, चकवाल के एक फार्मर है वसीम, हाँ, उनका। वसीम तो भाई, उनसे 1000 बर्ड था उनके पास। उनसे हम अंडा लेके आ रहे थे, लाइक वीक का हम लेके आ रहे थे पूरी गाड़ी भर के ना। हाँ। ठीक है। तो वो सेल कर रहे थे। तो उसमें मसला फिर एक ये हुआ था, दूसरा के एक और बंदा लेके आ गया, क्योंकि अवेयरनेस फैल चुकी थी, लोग बाय कर रहे थे, शार शॉप्स पे भी पड़ा हुआ था। देखो देखी सब शुरू हो गया। तकरीबन हमने काफ़ी सारे मोहल्ले हमने उसको कवर किए हुए थे, हर शॉप पे रखा हुआ था, हर घर में भी जाके दे रहे थे। तो एक बंदा लेके आया जो अंडे बेचता था, फिर उसने लाके मार्केट का सारा रेट अपनी मर्जी से करके ना उसको कट किया। फिर वो जितने शॉपकीपर्स थे
ठीक है, उनको बीच Profit में चाहिए। प्रॉफिट चाहिए और वो फिर कहते थे आप इतने का दे रहे हैं, दूसरे वो दे रहे हैं, फिर वहाँ से वो कट हुआ हमारा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद शुरू किया था घरों में जाना। हाँ। इसमें हमने ये किया था कि कुछ मेरे दोस्त थे जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं गलियों में जाके ना, हाँ। ठीक है, उनको बीच में हमने ऐड किया, ठीक है, उनकी मदद से हम घरों में गए। उन लोगों के पहले ही लिंक्स थे, ठीक है, और वो लिंक्स हमने यूज़ करते हुए उसमें फिर वो घरों में जाके, वो वैसे भी रेडी पे लेके जाते थे हम, ठीक है, हाँ। उस रेडी के ऊपर फिर लोगों को वो देखते थे, फिर अंडों को बाय गुलाब करते थे। जामुन पड़े हाँ। फिर इसमें वही इशू शुरू में अवेयरनेस देनी पड़ी थी कि ये रंग तो चढ़ा जब हुआ है, आप वो वसीम साहब या बाकियों ने जब मुर्गी बेची तो आपकी मार्केट कैसी थी उस वक्त? उस वक्त भी मार्केट अच्छी थी। बाद में जो एक आया था फुल फरवरी में अंडे का रेट सारा गिरा था, हाँ। ठीक है, उस वक्त सारा आया था कि बिल्कुल नीचे चला गया और ये लोग रेट में भी नहीं थे हमारे साथ कर कंप्रोमाइज, तो उन्होंने भी बाद में फिर उस तरह से बिक नहीं था रहा। चलो ये ठीक तो है, एक हाँ, मार्केट हाँ, सिनेरियो, मार्केट का था। मगर ओवरऑल अगर देखें तो आपने जो अंडा बाहर से लेके बेचा उसमें कुछ नफा हुआ? हाँ, काफ़ी इसमें हुआ, इसमें वलीद सारा लीड करता रहा इसमें और वलीद काफ़ी अच्छा सा- एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, वली साहब कोई आप अपना तजर्बा बताइएगा कि वली साहब माशाल्लाह इतने इंस्पायर हुए हैं कि इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस में जिधर ये सारे भाई हैं ना, उधर से इन्होंने वो ना तलाक ले लिया ना। जी जी बिल्कुल। ये कहते हैं कि अब मैंने फार्म पे रहना ना, तो ये इधर फार्म पे होते हैं। तो वलीद भाई आप अपना तजर्बा बताइएगा। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस संडे की अवेयरनेस नहीं थी, हम बाय करते रहे हैं पिछले पूरा सीज़न और हमने पूरे जेलम में काफ़ी सेल किया अंडा और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। क्या लोग क्या मतलब इसके बारे में वो पत्ती वाला इशू नहीं था आपको? ये इशू बहुत आया था, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया है, कुछ लोगों को अवेयरनेस दी है इस संडे के बारे में और हमें बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस मिला है। तो इस दफ़ा क्या प्लान है? माशाल्लाह आपके पास अब 2700 बर्ड है, तो 2700 बर्ड को बेचने की क्या प्लानिंग है आपकी? इसका अंडा कैसे बेचेंगे? जी इसका फीड आ गई लगता है ना? चलें आप उतरवाएं वली साहब। जी जी वली साहब ने उतरवानी? मैं इनको बताता हूँ बेचने। अच्छा चले जी। तो क्या जो भाई इस दफ़ा क्या आपका 2700 बर्ड का जो है ना, क्या प्लान है आपका सेल करने का? सेल का लास्ट ईयर भी प्लान्स थे, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज ऐसी थी जो जहन में थी जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं थी। हाँ। और दूसरा अंडे की हमारे पास आ नहीं था रहा सही तरीके से, रेट भी बैलेंस नहीं थे, तो उसमें मिसिंग ये कर रहे थे कि हम अपनी पैकेजिंग में भी नहीं जा पाए। ठीक है, अभी प्लान ये है कि जेलम के कुछ टॉप नॉच एरियाज़ है ना, जैसे सिटी हाउसिंग है, इधर कैंट है, और भी कुछ एरियाज़ हैं जो एलीट एरियाज़ हैं, उनमें हम पैकेजिंग बना के उनको टारगेट करेंगे। और साथ में हमने ये सोचा हुआ है कि जेलम के अंदर ऑडियंस को टारगेट करके ना अपना फेसबुक पे भी हम अवेयरनेस ऑनलाइन भी सेल करें। ऑनलाइन अवेयरनेस चलाएं कि ये उसके बारे में बेसिकली लोगों को पता नहीं है अभी कि अंडे में क्या डिफरेंस फर्क है, है। साइज़ में, उसकी क्वालिटी में, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जब अंडा सेल करने जाते हैं। तो वो चीज़ हम अवेयरनेस के थ्रू करेंगे और साथ कुछ बैनर्स वगैरह भी टॉप एरियाज़ में ना हम लगाएंगे कुछ ना कुछ, और उससे हम इंशाल्लाह इसको इजीली सेल कर सकते हैं। और साथ में मार्ट्स हैं काफ़ी सारे जिसको हम कर तो सकते अभी हैं। भाई अंदर जो चीज़ें हैं आपकी फिर गलतियाँ दिखाएं फार्मर्स ठीक है। को। एक तो फार्मर्स जो है भाई का हमने तजर्बा भी बयान किया था, इनके पास जब बर्ड आया था ना तो ब्लैक उस तरह वेट नहीं कर रहा था, तो वो अंडर स्ट्रेस था। फिर इन्होंने हमें वीडियो भेजी, वो हमने देखा कि बर्ड सारा जो है ना अंदर चले जाए, हाँ जी, वो अंडर स्ट्रेस चल रहा था। तो जो भाई बताइएगा कि जब आपने ब्लैक को अलग किया तो ये पहले कितने ग्राम पीछे था और अब कितने ग्राम आगे चला गया? तकरीबन 100 से 150 ग्राम तक ये पीछे चल रहा था इसके। हाँ हाँ, तो अभी माशाल्लाह ये ब्राउन से आगे जा रहा है। वो आपने मुझे दिखाया है वो 762 ग्राम था 5 मई को। ऐसे ही है। और ये फार्मर अभी जो है भाई ने मुझे दिखा रहे थे कि लास्ट इन्होंने जब किया तो अभी इन्होंने मुझे फाइल भेजी नहीं, इनके पास ही है। तो तकरीबन 762 एंड 712 चल रहा है। 712 और 50 ग्राम का फर्क है। 50 ग्राम माशाल्लाह आगे चला गया। ब्लैक। तो ये जिन फार्मर्स को इशू आ रहा है कि ब्लैक अंडर स्ट्रेस चल रहा है, तो ब्लैक की असल में फार्मर नेचर है कि ये ना डरता बहुत ज़्यादा, तो उस तरह जो ब्राउन है वो कम डरता है, तो इसको अलग रखेंगे तो ये बेहतर ग्रो करेगा। तो दूसरा अभी आप जो हम बात कर रहे थे कि ये एक कूलर इन्होंने लगाया हुआ और बर्ड सब ने मुंह खोला हुआ, और कूलर लगा के इन्होंने आगे ये लगा दिया हुआ कि जो है ना जैसे बचपन में हम एसी वाले रूम में सोते थे ना, तो मैं आगे अपना वो ना कर लेता होता था ब्लैंकेट ना कि किसी और को वहा ना जाए, तो आपने ये आगे कर लिया कि किसी को वहा ना जाए। ये दोपहर को नीचे होता है, इधर शाम ना को किया हुआ। ये वाला हाँ, दोपहर को नीचे कर देते हैं ना इसको। सबसे पहला काम ये करें
कि वो जो पल्ली है और ये पल्ली है ये जाली होनी चाहिए इस तरह की ना, ताकि वेंटिलेशन रहे ना। इस तरह तो हीट अंदर कर्टेल हुई है। दूसरा ये करें कि इसकी ये ना जगह खोले। आपका बर्ड बहुत तंग है, ख़ासतौर पे ब्राउन और ब्लैक। अभी वो साथ भी हमने एक देखा फार्म, इनको कहा कि अगर उधर आप शिफ्ट कर सकें तो उधर शिफ्ट कर लें, तो इसको जो है ना आप खोलें। तो दूसरा जो है भाई वैक्सीन वगैरह ठीक चल रही हैं आपकी? वैक्सीन ऑलमोस्ट सारी की हैं इनको हमने। तो कितनी मोर्टेलिटी हुई 2700 में से अभी तक? मोर्टेलिटी ब्लैक की हुई थी शुरू में 150 के करीब, ठीक है। 150 से 180। वो जो वो स्ट्रेस में शुरू था, में जो चूजे का साइज था ब्राउन का, ब्लैक का वो छोटा था, और ब्राउन माशाल्लाह वो ठीक था। ठीक है। तो वो एक दूसरे के नीचे भी आए हैं, और दूसरा ये वीक रहा है, ठीक है, शुरू में तो स्ट्रेस में रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लैक काफी ज्यादा उसमें हुआ था, ठीक है, 150 के करीब। तो जब आपने सेपरेट किया फिर उसके बाद कितनी सेपरेट मोर्टेलिटी हुई किया है? तो उसके बाद पहला एक वीक तक मसला रहा है, उसके बाद दोनों थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद मोर्टेलिटी नहीं हुई, एक एक होना शुरू हुई, फिर बिल्कुल रुक गई थी। अभी पीछे जब गर्मी का मसला हुआ था, इसमें 15 से 20 के दरमियान अभी हुआ है, गर्मी से हुए हैं। टोटल नियरली 180 to 200 मोर्टेलिटी है। इससे पहले कभी मुर्गी पाली थी? मुर्गी बस घर में ही पाली थी, जो अच्छा। ट्रेडिशनल 200 आउट ऑफ 2700 करें तो 200 2700 आया था आपका? 2700। 7.5% मोर्टेलिटी आपकी हुई है। ऐसे तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे कम होगी? ये होनी नहीं थी चाहिए, ये अपनी गलतियां थी और एक्सपीरियंस नहीं था। बड़े लेवल पे चूजे को पालना वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, और ये गलतियां हमें पता चल गई हैं। वो कुछ शुरू में हीट का भी इशू चलता रहा है, आपसे वो मेरी बात हुई थी, तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर कर सकते हैं इजीली। तो ये अभी लास्ट 7 डेज में कितनी मोर्टेलिटी हुई है? लास्ट 7 डेज में तकरीबन 15 के करीब जो वो चल रहा है गर्मी का, इसके अलावा गर्मी की वजह से हो रही है। गर्मी की वजह से बस आप इसको रेज़े का इशू था वगैरह अब वो लगाए। ठीक है। तो एक और फार्मर जो इनको रिक्वेस्ट किया, ये इनको ना बर्तन साथ मिले हैं। अभी हम जब आए हैं तो ये बर्तन बिल्कुल खाली थे। उसकी वजह ये है कि ये माशाल्लाह इतने मनूस बर्तन है ना, ये इसमें फंस जाते हैं ना। जब फंस जाते हैं तो ये खाली हो जाते हैं। और आपने देखा जो भाई जब हम आए थे तो बर्ड ने सब ने मुंह खोला हुआ था, अब फिर भी रिलैक्स्ड है। तो एक इनको जो है ना रिक्वेस्ट ये की है कि चूँकि ये रेंट का फार्म है, तो रेंट के फार्म पे ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इनको हमने कहा कि हाथ वाले जो है ना बर्तन ला के एक्स्ट्रा रख दे। उसमें नज़र आता है कि पानी ख़त्म हो गया हुआ, और दूसरा जब आप आएंगे वो जब ख़त्म होंगे तो वो नीचे गिरे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वलीद भाई वो बर्तन रखवाएं आप इधर ना, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी चेंज करेंगे। पहला काम इसको खोलें फ़ौरन से पहले। दूसरा काम ये है कि इसके हाथ वाले बर्तन होने चाहिए। तीसरा काम ये है कि कल 1 या 2 कूलर को इजाफा करें। जब तक ये गर्मी रहती है बेशक घरों से उठा के ले आए, मगर वो इधर रखें, ठीक है। उसके बाद इसका हर वीक ना वज़न ज़रूर करें। वज़न करने से आपको पता चलेगा कि आप हर संडे को करते हैं हम, हर संडे को करते हैं। तो ये माशाल्लाह अभी 5 मई को आपका जो 762 ग्राम आया, आपका बर्ड आया किस दिन था? यह था 1 मार्च को, 1 मार्च को, 2 मार्च को आया था। 1 मार्च की बुकिंग थी, 2 मार्च को आया था। 2 मार्च। और आपने इसको किया वेट 5 मई को किया था? 5 मई को किया था। मतलब 9 हफ्ते पे आपका 762 ग्राम वज़न आया। और 9 हफ्ते पे अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड क्या 712 और 762 था। हाँ, और गाइड के मुताबिक 9 हफ्ते पे होना चाहिए था 760 ग्राम ना। जी। मतलब आपका ब्लैक जो अप टू दी मार्क है वो 2 ग्राम प्लस है, मगर ब्राउन आपका 40 ग्राम पीछे है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रेस चल रहा है। फीड खाएंगे तो ही वजन करेंगे ना। अभी लास्ट 2 वीक में फीड की जो कंजम्पशन थी वो भी कम हुई थी, तो अभी और वेट आपका कम होगा। इसका एनवायरनमेंट पूरा करें। नहीं किया हमने, इंशाल्लाह कल करेंगे आप इसको। एक और वलीद भाई काम करें कि रात को जब ठंडे पैर हो ना 12 से 1 बजे ना लाइट जला के ना 1 घंटा इसको पानी पिलाएं और फीड खिलाएं। इसको फार्मर्स हम कहते हैं मिड नाइट मीलिंग ना, जो ओपन हाउसेज में काम करते हैं या मतलब जिधर हीट ज़्यादा होती है तो रात को वो फीडिंग करवा रहे होते हैं, तो 1 घंटा जो है ना इसको वो फीडिंग वगैरह करवाएं। और ये बर्तन जो नीचे पड़े हैं इनको ऊपर लटकाएं। तो लास्ट आपकी फीड देखनी थी हमने, वो किधर है? फीड उधर है, रूम अभी आई है। तो ये आज खोल देंगे ना ये सारा? भी कर देते हैं। और इनके बिल्कुल साथ ब्रॉयलर का फार्म भी है, तो वो भी माशाल्लाह इन्होंने ओपन रिस्क रखा है। ये फार्मर ये देखिएगा, ये भी जो है भाई को बोला है
कि ये जो तरपालें होती हैं ना, असल में फार्मर जाते हैं कहते हैं वाटर प्रूफ तरपाल दे दे, ये वाटर प्रूफ दे देते हैं। अब इसमें जब लाइट जाती है, रेड लाइट जाती है, हॉट रेड, वो चूज़े को डिस्टर्ब करती है। एक कपड़े की तरपाल होती है ना जो पुराने ट्रकों के ऊपर होती थी, जिसके एक साइड पे मोम होता, वो लगानी चाहिए जिसके आर पार रोशनी ना हो। तो ये रेड फार्मर्स ये तरपालें नहीं यूज़ करनी ना, ये भी आपके बर्ड को स्ट्रेस में लेके जाती हैं। तीसरी ट्रेन है, पाकिस्तान में ट्रेनें चलती हैं, मैं समझता था नहीं चलती, काफ़ी जल्दी है। ये फार्मर ये इन्होंने दोपहर में गीले करके डाली हुई थी। ये किधर डालते हैं आप? लटकाते हैं साथ ना, अच्छा, लटका देते हैं सारी खिड़कियों के बाहर। हाँ, इससे और स्प्रे भी करें जो है ना, 10 बार तकरीबन कर रहे हैं हर घंटे के बाद। हाँ, वो स्प्रे भी इसका करें जो है ना। ये फीड अभी है ये। अच्छा जी, जुबैर फीड है जी, जुबैर फीड एवियन फीड ठीक है। हाँ, फीड अच्छी है चिक इनकी। ग्रोवर लेयर क्रम्स जो है ना, अभी 12 नंबर दे रहे हैं। हाँ, 700 ग्राम से ऊपर आपने 12 नंबर ही देनी है। जी, फीड ठीक है आपकी पास है, स्मेल स्मूल भी नहीं है। इसको थोड़ी सी खुली मिल सकती है, किधर पड़ी है? जी, हाँ ठीक है फीड, बस ये है कि इसकी थोड़ी जो छोटे वाली पैकेजिंग थी ना, उसमें वो प्लास्टिक भी लगा हुआ था। इसमें अब प्लास्टिक नहीं आ रहा, 12 में 11 में था। वो अभी तो नहीं है, वो जब काफी अच्छी थी वो यार। होगा ना बरसात वगैरह, हाँ। उसमें इशू हो रहा होगा उसका। तो अभी फिर जो है ना आदिल लें ज़्यादा, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जो है ना फार्मर्स आप जोहेब भाई के लिए दुआ कीजिएगा। जोहेब भाई जो है ना, इन्होंने माशाल्लाह ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई किस तरह सॉफ्टवेयर हाउस में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और उसके बाद अंडे बेचे और आहिस्ता आहिस्ता सीख के आगे जा रहे हैं। और अभी माशाल्लाह 2700 बर्ड का अंडा ये मार्केट में सेल करना चाहते हैं और बड़ा बहादुरी से माशाल्लाह सारे नौजवान हैं, एनर्जेटिक है। तो आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो भाई आप जब बाकियों की देखते हैं वीडियो, दुआ करते हैं? जी बेशक। कितनी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जितनी लास्ट टाइम आपने किस फार्मर की वीडियो देखी है? मैंने वीडियो अभी देखी है आपकी, नहीं फार्मर की, मेरी तो देखती फार्मर रहती की इस तरह से मुझे याद नहीं है। फिर इसका तकरीबन मतलब आपने सारी दुआ नहीं की। तकरीबन सारी देखते हैं जो आती हैं। चले तो लें जी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को, जुहेब साहब को और आदिल साहब को जहलन से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।